हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत आपका चैनल में। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो आ रही है और लोगों ने मुझे पर्सनली मेरे हैंडल पे जाकर, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सेंटिमेंटल, और वहाँ जाकर लोगों ने मुझे पूछा कि इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं आया। सो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जिस पर्सनल लाइफ थोड़ा हमारा काम भी होता है, खुद का एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो वहाँ पे एक टाइम बाद आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है जब भी वेन एवर देयर इज़ नीड बी। तो अब कोशिश मेरी रहेगी कि इसके बाद जितने वीडियोस आएँ वो एक कांस्टेंट फ्लो में आए और कंसिस्टेंसी दोबारा से वही हो जाए। हम रेगुलर वीडियोस डालते रहें और लोग वापस से थोड़ा सा चैनल की तरफ हुक्ड हो जाएं और हम फिर से परफ्यूम्स की रेगुलरली। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग परफ्यूम। ऑल्दो मार्केट में पहले से है, बट मेरे पास ये बॉटल भी काफ़ी पहले से है, बट मुझे लगा कि अब वेदर अच्छा हो गया है, थोड़ा कूलर साइड पे हो गया है, एंड वी शुड टॉक अबाउट दिस परफ्यूम। और ऑल्सो इट्स अगेन एन इंस्पिरेशन, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन के बारे में बात करना पसंद है। सीधी सी बात है, मैं एक बजट ओरिएंटेड सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि सबके सब एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम कुछ ऐसे ऑप्शंस लेके आ सकते हैं एज अ रिव्यूअर जहाँ पे लोगों को इतना पैसा ना खर्च करना पड़े और उसी में उन्हें क्वालिटी मिल जाए, क्वांटिटी ठीक ठाक मिल जाए, थोड़ा सा उनके पैसे की तरफ एक वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनकी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन दैट्स वेयर वी कम, जो कि हम फिर थोड़ा सा हम एक ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, जहाँ पे हमें पता है कि लोग हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज़ EM5's Tuxedo, एंड दिस इज़ देयर सिग्नेचर बॉटल, राइट वही ग्लास बॉटल है। बहुत ही मुझे एक ऑर्डिनरी सी बॉटल लगती है, पेपर स्टिकर चिपकाया हुआ है और पीछे इनका एक इंसिग्निया टाइप है, एम आई स्मेलिंग गुड एंड ऑल, और ये कुछ येलोइश कलर का जूस है। अच्छा लगता है मुझे ये परफ्यूम्स खासकर इसीलिए पसंद है क्योंकि एक तो एक काफ़ी सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मिलती है ओरिजिनल से, साथ के साथ सेंट प्रोफाइल बहुत प्लीजिंग है, लग्जूरियस लगती है, ऐसा लगता है किसी एक रईस आदमी की एक फ्रेग्रेंस है, उसकी खुद की स्मेल है, सिग्नेचर सेंट बन सकती है। इस वेदर में अब जैसे जैसे वेदर ठंडा होता जा रहा है, बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद आती है। मैं इसे जब भी लगाता हूँ, ज़्यादातर मैं रात में लगाता हूँ, क्योंकि दिन के लिए मुझे लगता नहीं कि दिस इज़ एप्ट फॉर डे टाइम, बट दिन में लगा सकते हैं। दिस एक्चुअली इज़ आई थिंक अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस। मेरे हिसाब से आप इसे आराम से सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। सो एक बार इसका एटमाइज़र देख लेते हैं। और वैसे हम जानते हैं कि EM5 के जो एटमाइज़र्स हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज एटमाइज़र्स होते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है और बहुत ही अच्छा मिस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ऐसा नहीं है कि यूजुअली हम जब इंस्पायर्ड वर्जन्स तो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे जो एटमाइज़र है वहाँ पे थोड़ा एक एटमाइज़र को लोग वहाँ पे ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि जूस ही सब कुछ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एटमाइज़र अच्छा है। ये प्रेशराइज मुझे नहीं लगा, ऑल्दो मेरे पास कुछ बॉटल्स हैं उनके अंदर मुझे वो प्रेशराइज एटमाइज़र लगता है, बट इस बॉटल के अंदर पता नहीं क्यों मुझे प्रेशराइज एटमाइज़र नहीं लगा। अब इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है, पहले तो हम इसके नोट स्ट्रक्चर बारे में बात कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाती है कि हाँ, पता चल जाता है कि नोट में क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में आपको इसके अंदर मिलेगा वायलेट लीफ का नोट, ओके, और आपको इसके अंदर मिलेगा रोज़, आपको मिलेगा इसके अंदर लिली ऑफ द वैली, कोरिएंडर, धनिया का नोट मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसा टोन डाउन है कि आप उसको ट्रेस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे वो है, ओके। साथ में आपको इसके अंदर मिलेगा ब्लैक पेपर, जो कि इसके अंदर एक मुझे लगता है एक पाउडरी सा टच लेके आता है इसके अंदर, और ये बहुत पाउडरी है, माइंड यू, ये काफ़ी पाउडरी है, ये स्वीट है, एम्बरी है और पाउडरी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ईजिली एक कोल्डर वेदर की तरफ ज़्यादा लीन करता है, बट आप गर्मियों में भी रात में इसे लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मानसून का वेदर है तो आप इसे लगा सकते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है इसी वजह से, ओके। और आपको इसके अंदर महसूस होगा बेस में आकर पचूली, एम्बर ग्रीस, और साथ के साथ आपको उसके अंदर मिलेगा वनीला। सो ये है इसका नोट स्ट्रक्चर, ओके। अब जब ये स्टार्ट होता है तो इसके अंदर कैसी खुशबू आती है, मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। लाइक अभी मैंने इसको स्प्रे किया आपके सामने, जैसे कि है, देख लेते हैं, ओके। तो आपको ऐसा लगेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम जनरल फॉर्म में, ओके। आपने पपीता खाया है, आपको पपीते की स्मेल आएगी, ओके, एंड इट्स नॉट इन अ बैड वे। कुछ लोगों को पपीते की स्मेल इतनी अच्छी लगती नहीं है, ओके, बट यहाँ पे वो एक पपीते की स्मेल स्टार्टिंग में आपको ऐसी महसूस होगी कि हाँ कुछ में उसे, मतलब एक ही होता है कि आप परफ्यूम को कितना ईजिली कहीं से रिलेट कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा, ओके, बट इट्स नॉट इन अ बैड वे। अब वो कोरिएंडर का, वो वायलेट लीफ का
और साथ के साथ लिली ऑफ द वैली की जो एक हर्बेशियस ग्रीननेस है, साथ में आपको यहाँ पे हल्का सा एक बर्गामोट का सिट्रसीनेस भी मिलता है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, साथ में एक स्टार्टिंग में एक ऐसे एक पाउडरी सी एक मिठास और थोड़ी एक बाल्समिक सी एक एम्बरी सी आपको एक फील देती है, और ये उन्हीं नोट्स का कॉम्बिनेशन है जो आपको महसूस कराता है। सो नोट स्ट्रक्चर आपको नहीं बता पाता कि एक इसका पूरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ओके, सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू लाइक टेक यू टू द प्लेस जहाँ पे आपको ये समझ में आए कि अच्छा ये कुछ ऐसा स्मेल कर रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग इसकी पपीते जैसी होगी, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इसका कैरेक्टर घुलता है दिमाग में। जैसे ये जाती है आपके अंदर ऑल फैक्ट्री में, जैसे आके हिट करती है, ये इवॉल्व होती है। जैसे आपने जो स्मेल किया आपको लगेगा अच्छा कुछ ऐसा है। ओके, फिर उसे सेटल होने दीजिए। सेटल होते आपको लगेगा ओह इसमें क्वालिटी भी है, तो वो आपको महसूस होगा। एक और चीज़ अगर मैं कहूँ कि, और मुझे लगता है कि मैं शायद वहाँ गलत नहीं हूँ, इनका मारवी भी आता है। मारवी जो है इनका वो क्लोन है आपका मेसन मार्टिन मार्जिएला के रेप्लिका का जैज़ क्लब। अब जैज़ क्लब के अंदर जो पाउडरीनेस है थोड़ी सी और जो वनीला का एसेंस है वो यहाँ कहीं कहीं मैच होता है। तो इनका, मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल थोड़े बहुत डिफर करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं सेंट प्रोफाइल मिलती है। तो ब्लैक पेपर का नोट और थोड़ा जो रम का नोट है वहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे आके मिलता है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक सिमिलर कैटेगरी में फ्रेग्रेंसेज हैं। आपको महसूस होगा अगर आपने इनका मारवी बाय किया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है, और आपके पास ये भी है या कोई सैम्पल, आप दोनों को कंपेयर करेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, बट सेंट प्रोफाइल फिर भी काफ़ी अलग है। ये मुझे एक बहुत ही अलग वाइब देता है। मारवी मुझे बहुत अलग है। मारवी एक बहुत ही पाउडरी, लाइक हाईली पाउडरी, हल्का स्वीट, हल्का बूजी और थोड़ा सा स्पाइसी। मारवी एक ऐसे कैटेगरी में है। ओके, मतलब जो आपका जैज़ क्लब है वो इस कैटेगरी में है। ये टक्सीडो थोड़ा सा आपको एक एलिगेंस, थोड़ा सा हल्की सी माइल्ड सी स्वीटनेस, थोड़ी सी हर्बेशियसनेस, पाउडरीनेस कॉम्बिनेशन है, बहुत लग्जूरियस है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सेंट प्रोफाइल बहुत कॉमन नहीं है, बहुत लाइक इट्स नॉट इजी टू फाइंड। ओके, और इसके काफ़ी सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं लाइक मार्केट में। टक्स है आपका मिसा लम्ब्रा का, और भी ऐसे करके काफ़ी सारे, और आपका रोचास मस्टाच, वो कुछ 4,500-5,000 हज़ार का फ्रेग्रेंस आता है। वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सस्ते में वही फ्रेग्रेंस महसूस करने को मिलती है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्शन की बात करूँ, प्रोजेक्शन 45 मिनट्स के अलावा, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ओके, जो इसका प्रोजेक्शन है, क्योंकि सेंट प्रोफाइल ही ऐसी है। नोट्स डार्क इंटेंस नहीं है, नोट्स थोड़े से लाइट हैं, मॉडरेट हैं, हल्के हैं। ओके, बहुत डार्क इंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन इसलिए थोड़ी सी लो है। ओके, और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो भी ज़्यादा 20 मोड नहीं है मेरे हिसाब से। क्लोज पे अगर आप स्प्रे करेंगे इसको तो 6 to 7 आवर्स आपको ये महसूस होगा। ओके, तो परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो है। अब मेरा रिव्यू इसको करने का पॉइंट जो है वो ये है कि सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लाइक सेंट प्रोफाइल इज़ रियली टू डाई फॉर। क्यों? यूनिक है, लग्जूरियस है, ऐसा लगता है कि रही सी निकलती है इस बॉटल के अंदर से, और आपकी सिग्नेचर सेंट बन सकती है। ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं लगती कि हाँ अच्छा ये तो स्मेल किया हुआ है। आप ये स्मेल करेंगे तो आपको ये नहीं कहोगे हाँ यार ये तो स्मेल किया हुआ है, ये मैंने स्मेल किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने इस एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और मुझे ऐसे फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो शुरू ही इस चीज़ की वजह से हुई थी कि मुझे आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरी परफ्यूम आउट देयर ऑन दिस प्लानट। मुझे मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही रहा है। और जब भी मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ, थोड़ा सा बुरा भी होगा तब भी मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि जितना आपको नया एक्सपीरियंस मिल सके दैट्स टू गो फॉर। और इसीलिए मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना एक फ्रेग्रेंस कलेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत खर्चा होता है। लाइक इमेंस अमाउंट ऑफ मनी यू पुल इनटू इट। लोग अपने सेविंग्स तक को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक टाइप का ये एडिक्शन बन जाता है। इट बिकम्स एन ऑब्सेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। सो यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, यू हैव टू एक्ट अ लिटल। आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे इतना टाइम और इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे इसकी तरफ से एक रिटर्न भी आना चाहिए। या तो आप इस तरह से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ढेर लगता रहेगा परफ्यूम्स का और आप उन्हें ढंग से लगा भी नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल परफ्यूम्स लीजिए, बट उनके छोटे छोटे वायल्स लीजिए। अगर आपको सिर्फ उन्हें एक्सपीरियंस करना है, अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं तो आप डिकैंटिंग करके 20 ml 10 ml 30 ml लीजिए और उन्हें यूज़ कीजिए। क्योंकि आपके उससे क्या होगा, आपके एक बारी में इतने सारे पैसे नहीं फूकेंगे, थोड़े बहुत जाएंगे और आप उनको यूज़ भी कर लेंगे। आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि मेरे पास 100 ml जूस पड़ा हुआ है और अभी तक मैंने सिर्फ 10 ml ही यूज़ किया है, वो बॉटल पड़ी हुई है, जो पैसे मैंने वहाँ फालतू डाले थे उससे अच्छा तो मैं कहीं और उन्हें इन्वेस्ट कर देता। तो वो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी जर्नी इस बेसिस पे है कि आपको नए परफ्यूम्स लेने हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करना है, नई सेंट प्रोफाइल को एक्सपीरियंस करना है, तो आप
ओरिजिनल के डिकेंट ले लीजिए और उन्हें आप एक्सपीरियंस कीजिए। अब ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे इंस्पायर्ड वर्जन दिखा रहा हूँ, ये इसलिए हैं क्योंकि अगर आपने YSL टक्सीडो को एक्सपीरियंस किया है पहले और आप चाहते हैं कि मेरे पास इसकी एक बॉटल हो और मुझे बजट में मिल जाए और मुझे कुछ ऐसी सेंट प्रोफाइल मिल जाए, या मैं इसे लेयर करना चाहता हूँ ओरिजिनल के साथ, तो ये वहाँ पे काम आती है। ओके, और फिर भी मैं कहूँगा कि 800 से 900 की आ जाती है बॉटल 50 ml। ओके, और अगर आप इन्हें 3 एक साथ लेते हैं तो 700 के आसपास पड़ती है और 2400 के आसपास ये 3 बॉटल आ जाती है इनकी। तो 700 में 50 ml मुझे लगता है ठीक है इंस्पायर्ड वर्जन के लिए, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे। मेरे लिए प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इतना मैटर नहीं करती क्योंकि मुझे सेंट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद है और मैं परफ्यूम्स खुद के लिए लगाता हूँ। जो लोग दूसरों के लिए लगाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं, वो मुझे लगता है कि उनके लिए फिर आई थिंक यू गाइज शुड प्रेफर ओरिजिनल्स, क्योंकि वहाँ पे आपको शायद परफॉर्मेंस मिल जाए, शायद थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, या फिर मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो मतलब जो ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि परफॉर्म ही नहीं करते। क्रीड का एग्जांपल लेते हैं, एवेंटस 2-3 घंटे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। 28-30 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस 2-3 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। सो दिस इज़ टोटली सब्जेक्टिव। किसी के लिए कौन सी चीज़ कब काम आ रही है, कैसे काम आ रही है, कैसे समझ में आ रही है, वो टोटली डिपेंड करता है उस इंसान के उस पूरे के पूरे परफ्यूम के एक्सपीरियंस से कि उन्हें वो कैसा महसूस हुआ। ओके, सो दिस इज़ टक्सीडो फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5 एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू कन्वे है, और आपको समझ में आ गया हो दैट इफ़ दिस इज़ फॉर यू और दिस इज़ नॉट। ओके, सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं EM5 के और परफ्यूम्स को कवर करूं, और मेरा फ़िलहाल अभी एम जो ये है कि मैं ऑलरेडी 35 कुछ परफ्यूम्स को कवर कर चुका हूँ EM5 के। अच्छे से नहीं कर चुका हूँ क्योंकि बहुत वक्त लगेगा एक एक परफ्यूम पे बात करने के लिए, तो मेरे पास एक पूरा लॉट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ढंग से मैं कवर कर लेता हूँ धीरे धीरे। मतलब लाइक मेरे पास जब 2 ml के वायर से, तो मुझे लगा कुछ एक एडवेंचरस वीडियो करते हैं, और उसमें मैंने टोटली सब कुछ कवर किया। ऑल्दो मेरा प्लान था कि मैं एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ, बट वो करना बहुत मुश्किल था, टाइम टेकिंग था। बट अगला जो मेरा EM5 का अगर कोई वीडियो आता है तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं परफ्यूम्स को कवर कर चुका हूँ मैं उन्हें रिपीट ना करूँ, और पूरा का पूरा जो लॉट होगा वो टोटली न्यू हो। और मैं कोशिश करूँगा कि अब की बार 3 से 4 परफ्यूम्स का ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था और ऐसा लगने लग गया था कि मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी ख़राब हुआ। मैं बस कुछ डिफरेंट करना चाहता था, बट इट डिडंट टर्न आउट दैट वे। ओके, सो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। सो अब हम यही कर सकते हैं कि अगली बार मैं 3 से 4 परफ्यूम्स को यहाँ पे कवर करूँगा एक साथ, और वो ज़्यादा एक जस्टिफाइबल थिंग रहेगी। ओके, जस्टिफाइड थिंग, सॉरी। ओके, सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ टक्सीडो फ्रॉम EM5 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट चलता रहे, ऐसी जर्नी हमारी चलती रहे, हम यहाँ पे परफ्यूम्स के बारे में बात करते रहें, ऐसे ही हम एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग लेके आता रहूँ आपके लिए। और this is the channel, this is the thing, this is what we do here. So thank you for the video, thank you for staying here, and I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.